ये फायदे होते हैं कि आप कैंसर को 0 स्टेज में भी डिटेक्ट कर सकते हो, कैंसर को आप स्टेज 1 में डिटेक्ट कर सकते हो। हम सभी को पता है कि कैंसर जितना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है उसका सक्सेस रेट और ट्रीटमेंट सक्सेस जो है वो उतना ज्यादा होता है। और एक बात और, जैसे कि ज्यादातर लोगों को पता होता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी बहुत सारी चीजों से होता है। तो हमेशा याद रखें, कैंसर जितना अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट शुरू होगा उतने ज्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि अगर स्टेज 1 में ट्रीट हुआ, बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं कि स्टेज 1 में ट्रीट हुए, सर्जरी हुई, खत्म हो गया। लेकिन अगर वही कैंसर स्टेज 3 में होगा या 4 में होगा तो सर्जरी भी होगी, रेडिएशन भी होगा, कीमोथेरेपी भी होगी। तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा बर्डन एक सर पे आ जाएगा। और आपको पता ही है कैंसर ट्रीटमेंट कितना कॉस्टली होता है। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं लोग डर के मारे नहीं कराते कि भाई, एक तो पहली बात उन्हें फियर होता है कि कहीं डायग्नोज ना हो जाए, दूसरा वो ये डरते हैं कि डायग्नोज हो गया तो ट्रीटमेंट कौन कराएगा, इतना महंगा ट्रीटमेंट है। तो आप ये सोचो, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो बहुत ही चीप होते हैं, बहुत ही कम रेट में होते हैं एज कम्पेयर टू कैंसर ट्रीटमेंट। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कराना मैंडेटरी है। और मैम ये कितने टाइप्स के होते हैं? यस, ऐसा नहीं है, आपने सही बोला कि जो कैंसर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना वो हर कैंसर के लिए नहीं है। अभी हमारी इंडिया में 4-5 तरह के कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आ गए हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन कैंसर जो फीमेल्स में होती है ना, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। और इसमें पेशेंट मतलब जो सक्सेस रेट है ना स्क्रीनिंग का वो बहुत अच्छा है। तो एक तो अगर मैं कहूँ कि जैसे आपने पूछा कि किस किस कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आ गए, तो एक तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जो कि फीमेल में आज की डेट में इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर है। दूसरा होता है सर्वाइकल कैंसर, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तीसरा होता है लंग कैंसर। अभी हमारे इंडिया में ये अंडर अप्रूवल है, मतलब 100% नहीं कराने के लिए सजेशन किया जाता, बस जो क्रॉनिक हिस्ट्री है स्मोकिंग की, या उनको कोई पहले से क्रॉनिक लंग डिजीज है, या उनकी फैमिली हिस्ट्री है, उसमें लो डोज सीटी स्कैन कराया जाता है। अदरवाइज हर कैंसर में, लंग कैंसर में स्क्रीन टेस्ट नहीं है। तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया एंड सर्वाइकल कैंसर हो गया। अगला आता है हमारा कोलोन कैंसर, उसके लिए गाइडलाइंस स्क्रीनिंग टेस्ट अप्रूव हो चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कराए जाने चाहिए। तो यानी कि मैम आप ये कह सकते हो कि जैसे ये फोबिया था बहुत ज्यादा, हाँ। लोग डर जाते थे, आधे तो सुनने के नाम से ही मैम बीमार ज्यादा रहने लगते थे। तो यानी कि कैंसर जो है उसका इलाज संभव है, और जो ये इस तरीके के टेस्ट हैं वो आपको बचा सकते हैं, ट्रीटमेंट में मतलब आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैम जैसे अभी आपने सर्वाइकल पे बताया, हाँ। तो सर्वाइकल के बारे में कुछ थोड़ा सा और कुछ बताएंगे? हाँ, ये बहुत जरूरी है, मुझे लगता है हर महिला को पता होना चाहिए। जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो बच्चेदानी का मुंह, जिसे हम इंग्लिश में सर्विक्स कहते हैं, उसका कैंसर होता है। एक टाइम पे यही कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर था इंडिया में फीमेल्स में, और आज की डेट में ये सीए ब्रेस्ट से रिप्लेस हो गया, यानी कि छाती का कैंसर नंबर 1 हो चुका है। तो ये नंबर 2 है। अब हम इसके लिए अगर हम बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट कि कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, तो 2 टेस्ट होते हैं। एक तो पैप स्मीयर, ज्यादातर महिलाओं ने सुना होता है कि पैप स्मीयर। दूसरा होता है एचपीवी टेस्ट। तो अब हम बात करें कि ये पैप स्मीयर क्या है, तो ये पैप स्मीयर गायनिकोलॉजिस्ट कर देती हैं। किसी भी सेंटर में किसी भी गायनी से जाके आप ये पैप स्मीयर टेस्ट करा सकते हो। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये पेनलेस प्रोसीजर है, ओपीडी बेसिस पे हो जाता है। मतलब पेशेंट जाएंगे, पैप स्मीयर आधे घंटे में हो जाता है। उसमें पेशेंट क्या है, काउच पे लेटते हैं, और जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है ना, उससे कुछ सेल्स स्क्रैच करके स्लाइड बना के अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। उसमें वो नॉर्मल सेल्स है या एबनॉर्मल सेल्स है वो पता लगा देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पैप टेस्ट। अब दूसरा टेस्ट आता है कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए स्क्रीनिंग के लिए, एचपीवी टेस्ट। अब ये क्या है, तो जो कार्सिनोमा सर्विक्स होता है ना, एचपीवी वायरस मोस्ट कॉमन कॉज होता है कैंसर कराने का। तो क्यों ना इस वायरस को ही पहले से पता लगा लो, क्योंकि देखो एचपीवी वायरस मोर देन 200 टाइप होते हैं। इसमें से ना 8-10 तरह के जो स्ट्रेन्स होते हैं ना वो कैंसर कराते हैं, जैसे कि एचपीवी 16, 18, 8, 11। तो इनको एचपीवी टेस्ट करा के पहले से पता करा लो कि भाई 16 या 18 के लिए कोई पॉजिटिव है, तो उसको फिर अंडर ऑब्जर्वेशन में रखो, या उनको बता दो कि भाई आपका ये वायरस पॉजिटिव है, यही ये कैंसर कराता है, आपको हर 5-5 साल पे जाके ये टेस्ट कराना है। ओके, तो यानी कि महिलाओं को मैम जाके अपना टेस्ट कराते रहना चाहिए, मतलब कितने कितने टाइम पे मैम? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एटलीस्ट पता तो हो कि एचपीवी टेस्ट जो हम बात कर रहे हैं वो कराना कब है। तो जो बेसिकली एचपीवी टेस्ट और पैप स्मीयर टेस्ट हैं वो 21 साल की महिला को होते ही कराना चाहिए।
ये 3 साल में एक बार कराना है पैप स्मीयर और 5 साल में एक बार कराना है HPV टेस्ट। और ये ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग कराना है, जैसे कि आपने 3 बार लगातार करा लिया, वो नेगेटिव आया है तो फिर आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हाई रिस्क है तो उसको हर साल कराना है। ठीक है, तो ये 3 साल में और HPV टेस्ट 5 साल में एक बार। तो मैम ऐसा तो कुछ नहीं है जैसे कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हीं को कराना है, जो अनमैरिड है उनको भी कराना है, मतलब दोनों में कुछ डिफरेंट है या मतलब सेम ही है सब कुछ? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर जो होता है ना, वो देखा गया है कि जो वायरस है ना, जैसे मैंने बोला कि जो HPV वायरस है वो सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज है। 90% सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस से होते हैं। और ये वायरस फैलता कैसे है? सेक्सुअल एक्टिविटी से। राइट। तो जो अनमैरिड फीमेल्स हैं वो इतनी प्रोन नहीं होती हैं until unless कि they are not involved in sexual activity। लेकिन मैरिड फीमेल तो ऑब्वियसली बात है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इसलिए उनको हाईली रिकमेंडेड है कि आपको हर 3 साल में जाके पैप स्मीयर कराना है। सिंपल टेस्ट है, गायनी के पास जाइए, उनको बोलिए कि भाई मैं इतने साल की हूँ, मुझे कैंसर स्क्रीनिंग करानी है, ये कर लीजिए। पर मैम आजकल जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग डरते हैं कि हाँ। कैंसर बहुत ज्यादा जो इसका ट्रीटमेंट है एक्सपेंसिव है, तो कुछ हाँ। लोग डरते हैं कि हम नहीं जा रहे, हमारा सब कुछ सही है, बजट भी नहीं है और हाँ। खत्म हो जाएगा, तो मैम इसका भी कोई सोल्यूशन निकाला है? हाँ, एक्चुअली ना गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स निकाली हुई है। बाई चांस अगर डायग्नोज हो जाता है ना कोई, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम है, इतने सारे फंड अवेलेबल है, आयुष्मान कार्ड है, CM फंड है, सारे जो पैनल्स होते हैं सब में फ्री में होता है। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट भी फ्री में होते हैं उनमें। ओके, तो यानी कि सारी सेफ्टी है, हाँ, डरने की बिल्कुल, जरूरत नहीं है, बिल्कुल। ट्रीटमेंट करा सकते पता है, हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, हमें सिर्फ अवेयर रहने की जरूरत है। जैसे कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, झलको दिल्ली के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हो कि पैप स्मीयर कराइए, ये कैंसर को 0 स्टेज में या 1 स्टेज में डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट होता है तो डरना नहीं है, इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। राइट। और मैम जैसे लंग्स का भी कैंसर है, हाँ। तो उसके भी स्क्रीन टेस्ट अलग अलग है या मतलब उनमें भी कुछ सेम चलता है? देखो, लंग कैंसर के लिए एक ही टेस्ट कराया जाता है स्क्रीनिंग के लिए, वो होता है लो डोज CT स्कैन। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल CT स्कैन होता है ना, वो डायग्नोस्टिक पर्पज से होता है, वो पता लगाने के लिए होता है। जब इसी का लो डोज एक्सपोजर होता है तो हम इसको स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन अभी हमारी इंडिया में ना FDA अप्रूव्ड नहीं है, अभी अंडर ट्रायल है, लेकिन बाहर की कंट्री में ये हो रहा है। तो ये किस में कराना है? जैसे कि कोई बहुत सालों से क्रॉनिक स्मोकर है, मतलब लाइक दिन में 2-3 बंडल पी रहा है, खूब सिगरेट ले रहा है, बीड़ी ले रहा है, लंग का कोई उसको पहले से इन्फेक्शन था, कोई ऐसा इन्फेक्शन था जिसे हम बोलते हैं ना क्रॉनिक लंग डिजीज, या जेनेटिक हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री है, तो वो लोग प्रोन होते हैं, तो उनमें हम एडवाइस करते हैं। और मैम आजकल एक जैसे कि आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे एक चीज चलती है, जैसे कि मेरी भी मोल है, हाँ, तो हाँ, बोलते हैं कि अगर फेस पे ऐसा कुछ निकलता है हाँ। तो जरूरी नहीं कि वो वर्थ माँ की है, हो सकता है कि उसमें भी कैंसर छिपा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, आप ये बताइए। देखो, कैंसर का ना एक्चुअली जो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिंपल सा रूल है, आपकी बॉडी में कुछ भी जो पहले नहीं था नया आ रहा है, तो आपको दिखाना है डॉक्टर को कि क्या है, चाहे वो गांठ हो या कोई अल्सर हो या कोई मोल हो गया हो। ऐसा नहीं कि हर मोल कैंसर है, लेकिन उस मोल को पहचानने की जरूरत है कि उस मोल में क्या चेंजेस आ गए। जैसे कभी कभी होता है ना, अजीब तरीके से बढ़ने लगता है, राइट। इधर उधर जो जिग जैग, जैसे बॉर्डर उसके ना लाइक ग्रेप्स smooth नहीं टाइप होते, में। हाँ, वो बढ़ने लगता है, या फिर प्रोलिफरेटिव ग्रोथ टाइप हो जाता है, उसके मार्जिन्स कलर चेंज हो जाते हैं। तो अगर बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मल है, डॉक्टर को दिखाना है। ओके। जरूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो, बट वही तो कुछ नया आया है बॉडी में, गांठ है, अल्सर है, जख्म है, वजन अचानक से कम होने लगा, ब्लीडिंग होने लगी, डिस्चार्ज होने लगा, खाना अटकने लगा, बुखार आने लगा, मतलब नॉर्मल थे आप, अचानक से कुछ भी गड़बड़ आपको फील हो रही है, आप दिखाइए। पता है निधि, हमारी बॉडी हमें हिंट देती है, आपको पता होता है कि आप अंदर से वेल हो, आप गुड हो, हैप्पी हो या नहीं हो, या कुछ गड़बड़ चल रहा है ना, आपको हिंट मिलता है। और तो वो जो इंट्यूशंस है ना, वो इग्नोर जी। नहीं करने चाहिए। पर हम इग्नोर कर देते हैं मैम, Yes. हमारे अंदर ये कमियां हैं, हम सोचते हैं कि ठीक हो जाएंगे देसी नुस्खे अपना आपको के। पता है, कैंसर स्क्रीनिंग का आप बात कर रहे हो, मेन आज की वीडियो का जो टॉपिक है कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट ही है, तो आप उस पर बात कर रहे हो। आपको पता है बाहर की कंट्री में, आउट ऑफ इंडिया, 70 to 80% कैंसर स्टेज 1 में डायग्नोज होते हैं। पता है क्यों? स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से, ओके। अवेयरनेस की वजह से, उन्हें सिम्टम्स पता होते हैं। और हमारे इंडिया में जस्ट अपोजिट है, 70 to 80% कैंसर स्टेज 3 और 4 में डायग्नोज हो रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग कोई जानता ही नहीं है। राइट। मैं अभी कॉलेज में गई थी टॉक देने, इंटर कॉलेज सॉरी डिग्री कॉलेज था, मैंने ऐसी पोडियम पे खड़े होकर पूछा कि कितने लोग, हॉल फुल था, मैंने कहा कितने लोगों को मेमोग्राम टेस्ट पता है,
पता है आपको, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, एक लड़की ने हाथ नहीं उठाया। मैमोग्राम एक ऐसा वर्ड है जो हर फीमेल को पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो टेस्ट कैसे कराएंगे? राइट। तो यानी कि हर चीज का इलाज संभव है। तो इलाज यानी भी संभव है, पकड़ भी संभव है। राइट। तो मैम जो ये टेस्ट है किस एज से कराना चाहिए? जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल सुनने में आ रहा है कैंसर हो जाता है, तो मैम ऐसी कौन सी एज है जिससे कराना चाहिए? मतलब कैंसर तो किसी भी एज में आ जाता है। हर कैंसर का ना एक एज क्राइटेरिया अलग है। पहली बात, हर कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। दूसरा, जिन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है उनका एज क्राइटेरिया अलग है। सर्विक्स के लिए जैसे मैंने बताया 21 साल क्रॉस करते ही 3 साल में एक बार कराना है। अब सबसे जरूरी चीज ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, उनकी एज अलग होती है। लंग के लिए अलग है, कोलोन कैंसर के लिए अलग है। कोलोन कैंसर के लिए बोलते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 40 साल के बाद कोलोनोस्कोपी या फीकल्ट अकल्ट ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन जो वो हो रहा है, ब्रेस्ट हो रहा है, उसके लिए 40 साल क्रॉस करते ही मेमोग्राम कराना चाहिए। और अगर कोई यंग है, अनमैरिड है, ब्रेस्ट में कोई गांठ है, तो उसको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए ब्रेस्ट का। और जैसे कि मैम आजकल जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में ब्रा का भी कोई रोल है? ब्रा का? यस अच्छा, मैम। जो ब्रा जो करते जो हैं हम वियर करते हैं, हाँ। मतलब जैसे कैंसर हो गया ब्रेस्ट कैंसर, हाँ। तो उसमें ऐसा है कि मतलब चेंज कोई मेडिकल के थ्रू कोई ब्रा वगैरह ऐसा कुछ सीन होता है? नहीं, एक्चुअली ना ये मिथ है एक बहुत बड़ा। हाँ। ट्रीटमेंट पार्ट तो एक अलग हो गया, बट एक ब्रा के लिए ना बहुत ज्यादा मिथ है कि अंडर वायर्ड ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, राइट। ब्रा पहन के सोने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, काले रंग की ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो मैं आज आपके माध्यम से ये सभी को बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़े मिथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज गूगल बाबा पे या सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट पे ना जाएं। हमेशा जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, उनकी सुने। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो इसने वायर्ड ब्रा पहनी है उसी को कैंसर हुआ है। राइट। लोग तो जानते भी नहीं है वायर्ड ब्रा क्या होती है। आधे से ज्यादा लोग गाँव में देखो नहीं जानते वो लोग वायर्ड ब्रा क्या होती है, उन्हें कैंसर है। तो आप सोच समझ के मतलब सोचिए कि क्या हो रहा है। लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। राइट मैम, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही फैल रहा है कि आप ये मत पहनिए, आप वो मत पहनिए, इससे आपको कैंसर हो सकता है। तो देखिए मैम ने बहुत अच्छी एडवाइस दी थी कि किसी पे भी विश्वास मत कीजिए, वो सिर्फ अफवाहें। और मैम आप अपनी तरफ से क्या बेस्ट एडवाइस देना चाहते हैं या कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं? यस, मैं यही देना चाहूंगी एडवाइस कि जिस जिस कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं वो सारे टेस्ट कराइए। मार्केट में कुछ कैंसर्स के अगेंस्ट कैंसर वैक्सीन आ गई है, जिसे हम HPV वैक्सीन कहते हैं, वो लगवाइए। स्पेशली वो बच्चों के लिए आई है। महिलाएं उसको 45 साल तक लगवा सकती हैं। किसी भी कैंसर सेंटर में, गायनी में जाके HPV वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, क्योंकि ये 6 तरह के कैंसर से बचाती है। 2 बातें मैंने बताई। तीसरा है कि कोशिश करिए आप नेचर से जुड़े हुए रहिए, नेचुरल चीजें खाइए, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अवॉइड करिए। क्योंकि जितना ज्यादा आपको कैंसर के सिम्टम्स पता होंगे या रिस्क फैक्टर पता होंगे, आप अपने आप को उन चीजों से सेफ रख सकते हैं। तो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी, ये मेरा मैसेज है। तो मैम आपका यही मंत्र है कि आप हेल्दी खाइए। और हरी सब्जियों में जो है मैम, जैसे एक चीज और है कि हरी सब्जियां कहाँ से लाएं? हर चीज में मिलावट शुरू हो गई है, उसका कोई तोड़ बता दीजिए, क्योंकि हरी सब्जियों से वो चीज हमको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। राइट। एक्चुअली अगर ये कहोगे ना कि मैम कैसे खाएं, क्या करें, तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है निधि, कि खेती करनी पड़ेगी खुद ही। खेती करो और उसको खाओ। क्योंकि देखो पता है क्या है, आपने जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यही कहा था कि मैम कितना ज्यादा कैंसर हो रहा है, तो उसका रीजन ही यही है। आज की डेट में आप जो खा रहे हो कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। लोगों ने पैसे बनाने के लिए हर चीज में केमिकल, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, ऐसे ऐसे कार्सिनोजेंस मिला के बेचना शुरू कर दिया मार्केट में, सिर्फ पैसे बनाने के लिए, और वो बस खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखो आजकल बच्चों को, अनमैरिड लड़कियों को, लड़कों को, यंग एज में लड़कों को कैंसर हो रहा है। और मैम 2 शब्दों में या 2 लाइन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कैंसर को? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि कैंसर आज की डेट में जानलेवा बीमारी नहीं है। आज की डेट में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शन आ गए हैं, बट हमें जरूरत है अवेयर रहने की। तो कैंसर से डरना नहीं है, अवेयर रहिए, कैंसर को जानने की जरूरत है। कैंसर से डरे नहीं, अवेयर रहे। अवेयर रहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी हमको जानकारी दी। देखिए डॉक्टर रेखा आर्या ने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी है। तो कैंसर से डरे नहीं, अवेयर रहे, टाइम टाइप पे टेस्ट कराते रहें, और जो मैम ने बोला उस चीज को, रूल्स को फॉलो करते रहें। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी हमें एडवाइस दी और अपनी इतनी सारी जो चीजें हैं, जानकारी हमारे साथ शेयर की।
तो यहीं के साथ ही एपिसोड हम समाप्त करते हैं। देखते रहिए झलको दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ निधि, धन्यवाद। झलको